टिक न्यूज। अभी हाल ही में एनसीपी प्रमुख शरद पवार की तबीयत काफी नासाज थी। ट्रीटमेंट चला। उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने राहुल गांधी से बातचीत की। भारत जोड़ो यात्रा के अभियान में शामिल होने को लेकर शरद ने अपना कदम फिर बढ़ाया। अब आप सुनिए जरा। एक तरफ आदित्य ठाकरे हैं जो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नरमी व्यक्त करते हैं। मोदी जी और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की दोस्ती पर बात करते हैं, उनके अच्छे संबंधों पर बात करते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के साथ रहे पूर्व अघाड़ी सरकार में शामिल रहे राकंपा प्रमुख शरद पवार पीएम मोदी पर निशाना साधते हैं। तो आदित्य और शरद में हो गई है जंग, कहना गलत नहीं होगा। देखिए जरा क्या कहा है शरद ने, सुनिए आप। शरद ने कहा कि एक प्रधानमंत्री को व्यापक सोच वाला होना चाहिए और समावेशी विकास की दृष्टि रखनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। मुंबई के एक अस्पताल में पिछले कुछ दिनों से इलाज करा रहे शरद राकंपा के सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे। वहीं पर आपको बताना चाहेंगे कि हिस्सा लेने गए हुए शरद पवार जो है सो पूरी तरह से वहां इच्छुक नजर आए प्रधानमंत्री को लेकर बात करते हुए। शिरडी पहुंचे, पार्टी के सम्मेलन को संक्षेप में संबोधित किया और कहा कि एक प्रधानमंत्री की दृष्टि सभी वर्गों के समावेशी विकास की होनी चाहिए, व्यापक सोच वाला होना चाहिए। प्रधानमंत्री को अपनी सारी ऊर्जा देश की कमजोर अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और महंगाई घटाने पर केंद्रित करनी चाहिए। भाजपा को कुछ राज्यों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में खारिज कर दिया गया है। अन्य राज्यों में भाजपा ने केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर सरकारें बनाई हैं। तो ये है इल्जाम शरद पवार का। खुली चुनौती है पीएम मोदी को शरद पवार का। पवार ने राकंपा की बैठक में विश्वास व्यक्त किया, पार्टी कार्यकर्ता राज्य में राजनीतिक परिवर्तन लाएंगे। ये उन्होंने कहा। प्रतिबद्ध रहने और किसी भी प्रलोभन का शिकार नहीं होने की अपील भी की। प्रगतिशील विचारधारा के प्रति अपने कार्यकर्ताओं से शरद ने संक्रमण और बुखार का उपचार कराने के बाद ब्रिज केंद्रीय हॉस्पिटल से लौटने पर अपनी राय रखते हुए कहा। राकंपा सम्मेलन में कुछ ही मिनट में उन्होंने कहा 10 से 15 दिनों तक आराम करने की सलाह डॉक्टर ने दी है, इसलिए अधिक समय वो नहीं बोलेंगे। दिलीप वलसे पाटिल से अपना भाषण पढ़ने को कहा उन्होंने नेता से, और फिर उसके बाद वहां पर प्रमुख ने कहा कि गुजरात, असम, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कुछ पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों ने भाजपा को खारिज किया है। कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की पूर्ववर्ती सरकारों को भाजपा ने केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके गिरा दिया है। टिक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट।